आज से तो मैं अपने सभी दोस्तों को मियां तुम्हारे पास ही मटन खाने के लिए भेजा करूंगा। अपने पहले ग्राहक से ही अपनी मटन करी की इतनी तारीफ सुनकर रहमान बहुत खुश होता है। शाम तक उसके ठेले पर जितने भी ग्राहक आते हैं वो सभी उसके हाथ की मटन करी खाकर बहुत खुश होते हैं और सभी लोग उसकी तारीफ करके जाते हैं। काम के पहले ही दिन रहमान की इतनी अच्छी कमाई होती है कि वो अपने सभी घर वालों के लिए मिठाइयाँ खरीद कर घर ले जाता है। जितना हमने सोचा भी नहीं था, मेरा काम तो उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा चल गया। पहले दिन ही पूरे 5,000 की कमाई हुई है। इस खुशी में लो मिठाई खाओ। कल से मैं ठेले पर और ज़्यादा मटन बनाकर लेकर जाऊंगा तो मेरी और अच्छी कमाई होगी। मैंने कहा था ना भाईजान, अगर आप अपने बाजार में जाकर मटन का ठेला लगाएंगे ना तो लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अप्पू जान, जब पूरे महीने काम करके आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी तो आप मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आना। अब मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए मुझे पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारे कपड़े लाने के लिए पूरे महीने का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल काम से आते वक्त तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊँगा। ये कल अब्बू मेरे लिए नए कपड़े लाएंगे। थोड़े दिन बाद जब ईद आएगी तो मैं ईद को नए कपड़े पहनूंगी। राबिया को इतना खुश देखकर घर के सभी लोग भी खुश होते हैं। रहमान को बाजार में अपना मटन का ठेला लगाते हुए कई महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन एक मटन ठेले वाला बिरयानी वाले से कहता है, अरे करीम भाई, जब से इस रहमान ने यहाँ पर अपना मटन करी का ठेला लगाना शुरू किया है ना, तब से धीरे धीरे मेरा तो काम ही बंद होता जा रहा है। पहले कम से कम मेरे पास कुछ ग्राहक तो आते थे, लेकिन अब तो उन ग्राहकों ने भी मेरे पास आना बंद कर दिया है। मुझे कुछ न कुछ करके इस रहमान का ठेला यहाँ से हटवाना होगा, वरना मेरा काम पूरी तरह बंद हो जाएगा। अरे लेकिन तुम इसका काम बंद करवाओगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि हम इसे जाकर कहेंगे कि तुम अपना ठेला बंद कर दो तो ये हमारे कहने से अपना ठेला बंद कर देगा। ना ही इसका ठेला बंद करवाने के लिए इसके साथ जोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं। हम इसके साथ जोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे फंसा ज़रूर सकते हैं। मैं इसके मटन में कुछ ऐसा मिला दूंगा जिससे पुलिस इसे पकड़ कर ले जाएगी, इसके ठेले को बंद करवा देगी। एक बार ऐसा हो गया तो यह इस ठेले को यहाँ पर फिर कभी नहीं खोल पाएगा। अरे वाह भाईजान, क्या दिमाग लगाया तुमने। तुम्हारी इस तरकीब से तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब्दुल बेईमानी करके मौका पाकर रहमान के मटन करी में कुछ मिला देता है जिसे उसे खाकर लोग बीमार हो जाएं। और उसके बाद वो खुद ही पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। जब फूड सिक्योरिटी वाले रहमान के मटन की जांच करने आते हैं तो उन्हें देखकर रहमान भी हैरान रह जाता है। अरे सर, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग सिर्फ मेरे मटन की जांच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें तुम्हारे मटन के खिलाफ शिकायत मिली है कि तुम अपने मटन का स्वाद बढ़ाने के लिए इसके अंदर हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, जिससे लोगों की सेहत खराब हो सकती है। ये सब बिल्कुल झूठ है ऑफिसर। मैंने आज तक अपने मटन में कभी ऐसा कुछ नहीं मिलाया। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आपको मेरी कंप्लेन आखिर की तो किसने की है। मैं बताती हूँ भैया, ये सब किसने किया है। इस अब्दुल ने आपके मटन में कुछ मिलाया और फिर खुद ही पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लिया। क्या ये सब तुम क्या कह रही हो? फालतू में कुछ भी बकवास मत करो। भला तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है? सबूत तो मेरे इस फोन के अंदर है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब कि अब्दुल क्या कर रहा है। मैं यहाँ पर अपने भैया को खुशखबरी देने आई थी कि आज मेरा आईएएस का इंटरव्यू क्लियर हो गया है और मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गई हूँ। लेकिन जब यहाँ आई तो देखा कि अब्दुल भैया की मटन करी के अंदर कुछ मिला रहा है, इसलिए मुझे इस पर शक हो गया। ये रही इसकी वीडियो। गुलनाज की ये बात सुनकर कि वो एक आईएएस ऑफिसर बन गई है, वहां पर खड़े सभी लोग उसे सैल्यूट करते हैं। रहमान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बहन को गले से लगा लेता है। लेकिन जब फूड इंस्पेक्टर वीडियो देखते हैं तो रहमान को छोड़कर अब्दुल को गिरफ्तार कर लेते हैं। अपनी बहन के आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी रहमान अपने मटन करी के ठेले को बंद नहीं करता, क्योंकि उसने इसी मटन करी के ठेले पर काम करके अपनी बहन को इस मुकाम पर पहुंचाया था। इसलिए अपने काम पर उसे बहुत गर्व था।